प्रिय विद्यार्थियों, आज आपके सामने मैं आपके पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान में संकलित मैथिली शरण गुप्त की रचना साकेत, जिसका अंश है चित्रकूट में राजसभा के इस प्रसंग को पुनः आगे बढ़ा रहा हूँ। अब तक आपने देखा था कि किस प्रकार चित्रकूट में राजसभा बैठती है। वहाँ अयोध्या से भरत, माता कैकेयी, माता सुमित्रा, कौशल्या आदि अयोध्या वासियों के साथ राम को मनाने के लिए आते हैं और उनसे अनुनय विनय करते हैं कि वे वनवास त्याग दें और अयोध्या लौट चलें। लेकिन राम और भरत आदि के बीच अभी तर्क वितर्क चल रहा है। तो किस प्रकार उस परिणाम को सुनने के लिए देवतागण आकाश से निहार रहे हैं, देख रहे हैं टकटकी लगाकर कि इसका क्या परिणाम होगा। वे भय से आतुर हैं, क्योंकि उन्हें भय है कि कहीं राम अपना मन बदलकर अयोध्या न चले जाएं। अगर अयोध्या चले जाएंगे तो हमारा उद्धार कैसे होगा, यानी राक्षसों का संहार कैसे होगा। इसलिए वे चाहते थे कि राम वन में ही रहें और राक्षसों का संहार करें, रावण का वध करें। तो इस परिणाम को जानने के लिए वे आकाश से देखते हुए बड़े उत्सुक थे। तो प्रसंग चल रहा होता है। राम भरत से कहते हैं कि अब भरत अपना अभिप्सित सुनाओ और तुम्हारी क्या इच्छा बाकी है। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो कैकेयी बीच में बोलती है कि हाँ, जन कर भी मैंने न भरत को जाना, सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया। कैकेयी कहती है, हाँ मैंने भरत को जन्म दिया है, पर उसको जन्म दे करके भी मैं उसके आचरण को, व्यवहार को, उसकी मूल प्रकृति को समझ नहीं पाई। क्योंकि यहाँ एक कहने का तात्पर्य है कि कैकेयी चाहती थी भरत को राज्याभिषेक मिल जाए, भरत राजा बन जाए, और राम जो उनके राह के कांटे साबित होंगे उनको वन भेज दिया जाए। लेकिन इसके विपरीत भरत ने माता को बहुत भला बुरा कहा और राजपाट ग्रहण करने से साफ मना कर दिया। तब कैकेयी कहती कि हाँ, भरत को मैंने जन्म दिया पर मैं उसको समझ नहीं पाई। मैं समझती थी कि वो मेरे जैसा है और मेरे कहे अनुसार चलेगा। तो अभी अभी तुमने कहा है कि भरत को कोई जान नहीं पाया, यहाँ तक कि स्वयं भरत को माता जिसने जन्म दिया वो भी जान नहीं पाई। सब सुन ले तुमने स्वयं अभी यह माना। तो वो सभा को संबोधित करते हुए कहती है कि सभी सुन ले और राम तुम भी सुन लो। तुमने अभी यह स्वीकार किया है कि भरत को कोई जान नहीं पाया। अगर ये सच है तो भैया अब घर लौट चलो, क्योंकि भरत इसका अपराधी नहीं है। इस बात का दोष भरत को नहीं लगना चाहिए, दंड उसको नहीं मिलना चाहिए। अपराधीन मैं हूं तात तुम्हारी मैया, कि हे तात मैं तुम्हारी अपराधीन हूं, तुम्हारी माँ तुम्हारी अपराधीन है, तुम्हारा भाई भरत बिल्कुल अपराधी नहीं है। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी आगे कहती है कि दुर्बल व्यक्ति हमेशा शपथ लेकर के अपनी बात को सच साबित करने की कोशिश करते हैं। दुर्बल व्यक्ति हमेशा कसम खा करके अपनी बात को सच बताने की कोशिश करते हैं। पर मैं तो अबला हूं और अबलाओं के लिए अगर कसम खाना उचित मार्ग नहीं है तो क्या हो सकता है। अगर मैं भी कसम खाकर कह रही हूं तो ये मेरी विवशता है, क्योंकि मैं अबला हूं। और कसम खाती हूं कि भरत ने मुझे ऐसा कुछ नहीं कहा। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊं तो पति समान ही स्वयं पुत्र खोऊं। कसम खा रही है। वो कहती है कि अबला के लिए अब कौन सा मार्ग बचता है अपनी बात को सच साबित करने के लिए, कि मुझे ये बातें भरत ने नहीं सिखाई, मैं अपने अंदर खुद अपनी ग्लानि महसूस करती हूँ। अगर मैं झूठ कहती हूँ तो जिस तरह मैंने अपना पति खोया है अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूं तो सुन लो। तो जैसे कोई देखा होगा आपने कि किस तरह कोई कसम खाता है, और जैसी कसम खाते हैं तो आस पड़ोस के लोग या बड़े बुजुर्ग उसके मुंह पर
हाथ रख देते हैं, नहीं कसम नहीं खानी, और बेटे की कसम तो बिल्कुल नहीं खानी, क्योंकि कसम खाना ठीक नहीं है। तो वो कहती हैं कि ठहरो, मुझे मत रोको, मेरी बात सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर मेरी बात सही है तो उसमें सारांश लगता है तो उस बात को चुन लिया जाना चाहिए। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। कैकेयी कहती हैं कि मैंने पहाड़ जैसा पाप किया है। पहाड़ सा पाप, यहां सा लग रहा है, उपमा अलंकार है, तो पाप को किसके समान माना? पहाड़ के समान। तो पहाड़ जैसा पाप करके भी मैं चुप रह जाऊं, या राय भर भी अनुताप न करने पाऊं, तो यानी कि लेश मात्र भी, राय जितना भी पश्चाताप न करूं, तो ये मैं ठीक नहीं समझती। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस तपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। थी सनक्षत्र शशि निशा ओस तपकाती, यानी आकाश में चंद्रमा और तारों से भरी हुई रात्रि ओस टपका रही है। ऐसा मौसम है कि उस रात्रि में, नक्षत्रों में, तारों भरी रात्रि में ओस टपक रही है। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती, और सभा नीरव बिना शोर किए चुपचाप अपने हृदय को थपका रही है। आगे कैकेयी कहती हैं कि पहाड़ जैसा पाप करके मैं चुप कैसे रह सकती हूं, और राय जितना भी मैं पश्चाताप न करूं, ऐसा भी कैसे हो सकता है? ऐसा कहकर के पछतावे के आंसू जैसे टपकते हों, ऐसे उस रात्रि में ओस टपक रही है। स नक्षत्र शशि निशा, यानी नक्षत्रों सहित जो चंद्रमा और नक्षत्रों से सुशोभित रात्रि ओस टपका रही, और उस सभा में बिल्कुल शांति छाई हुई है, सब नीरव हैं जो अपने हृदय को थपका रहे हैं। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, और रानी उन सबके बीच उल्का के समान प्रतीत हो रही है। ऐसा लगता था कि वो दिशा का ज्ञान प्रदान कर रही हों। सब में भय, विस्मय और खेद भरती थी। तो सब में भय, जो उल्का प्रकट होती है तो हमेशा किसी न किसी को कष्ट पहुंचा सकती है। तो रानी भी अपने विचारों से या अपने इस पश्चाताप से इस माहौल को, वातावरण को ऐसा बना रही थी, तो सब में विस्मय और खेद भरा हुआ था। आगे कहती है, थूके मुझ पर त्रिलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। यानी कि चाहे तीनों लोग मुझ पर थूके, मुझे मंजूर है। जो मुझे जो कुछ कहना चाहता है कहें, और कहने से उनको चूकना नहीं चाहिए, वो भी मुझे मंजूर है। छीने न मातृवत किंतु भरत का मुझसे, लेकिन भरत जो मेरा पुत्र है और मैं उसकी माता हूं, इस पद को मुझसे कोई न छीने, ये मेरी इच्छा है। हे राम, दुहाई करूं और क्या तुझसे। हे राम, मैं तुमसे यही दुआ करती हूं, यही दुहाई करती हूं कि भरत से मेरा माता पुत्र का संबंध न छीना जाए। आगे कहती है कैकेयी, कहते आते थे यही नर, यही अभी नर देही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही। अब तक तो ये कहा सुना गया था, और जितने भी शरीर रूपी धारण करने वाले मनुष्य हैं, शरीर को धारण करने वाले मनुष्य हैं, नरदेही हैं। अब तक ये कथन संसार में प्रचलित था कि पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए, माता कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन यहां उल्टा हो रहा है। ऐसा कहा जाता था कि पुत्र चाहे कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती थी, पर अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। लेकिन अब विधाता के विरुद्ध अब एक नई बात चल पड़ी है, लेकिन है अब ऐसा कहने लगे हैं, उल्टा कथन हो गया है। हे पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। पुत्र तो पुत्र है, भरत जैसा पुत्र तो महान पुत्र है, परंतु माता ही कुमाता हो गई, माता कुमाता बन गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय ने देखा, मृदुल गात्र ही देखा। हाँ, मैंने इसको हमेशा बाह्य रूप में ही देखा है, इसका बाह्य शरीर देखा है, लेकिन इसके हृदय में कितनी दृढ़ता है वो नहीं देखा। मैंने केवल इसका कोमल शरीर देखा, पर हृदय में कितनी ताकत, दृढ़ता, विश्वास सब कुछ है वो मैं नहीं देख पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। परमार्थ भी मैंने कर सकी, परमार्थ मेरे को नजर नहीं आया, मैंने सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की कोशिश की। ये मैंने बिल्कुल अनुचित कार्य किया। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, इसी कारण तो आज ये समस्या पैदा हुई है, आज ये बाधा पैदा हुई है
कि आज हम राम को मनाने के लिए यहाँ तक आए हैं, राम को वनवास भोगना पड़ रहा है और घर बैठे हमेशा मैं संसार भर में अपयश प्राप्त कर रही हूँ। तो आज इसी कारण तो ये बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत पागल हो गई थी। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। यानी युगों युगों तक ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में एक ऐसी अभागी रानी पैदा हुई जिसने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ बदल दिया। तो ऐसी अभागी रानी का मुझे जो तमगा मिला है, उस बात को मैं बड़ा ही अपने अंदर ऐसा ले पा रही हूँ कि मैं दुखी और व्यथित हो गई हूँ। तो आपने देखा कि इस छंद में किस प्रकार कैकेयी निरंतर पछतावा कर रही है और निरंतर एक प्रयास कर रही है कि वह राम के सामने एक तरह से गिड़गिड़ाती हुई सी कि वह चल पड़े और भरत आदि हम सबको क्षमा करें, जो गलतियां होगी उसको क्षमा करें और अयोध्या लौट चलें। तो यहाँ ये प्रसंग समाप्त होता है। अगला प्रसंग हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।